सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालता हूं। सबसे पहली खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर रायपुर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बड़ी पहल की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में दुर्लभ पांडुलिपियों, ताड़पत्र, ताम्रपत्र और हस्तलिखित ग्रंथों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैन धर्म से जुड़ी करीब 200 वर्ष पुरानी 21 दुर्लभ चित्रलिपियां और पांडुलिपियां संग्रहित की गई हैं, जो चूड़ी लैंड स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संरक्षित थी। इसके अलावा सारंगढ़ रियासत के इतिहास पर आधारित 100 पृष्ठों की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई है। इतिहासकारों से 6000 पृष्ठों वाले ओडिया ताड़पत्र और 1735 का कलचूरी शासनकालीन ताम्रपत्र भी मिला है। इन सभी अमूल्य धरोहरों को अब ज्ञान भारतम पोर्टल पर सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के राजपुर में सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से नाराज विधायक ने सीधे ही कलेक्टर को फोन पर सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटों के भीतर एसडीएम देवेंद्र प्रधान और तहसीलदार को नहीं हटाया गया तो वह समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठेंगी। इधर कार्यकर्ताओं ने भी एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले ने अब प्रशासन और राजनीति के बीच टकराव का रूप ले लिया है, जिससे कि जिले की सियासत गर्मा गई है। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बलरामपुर जिले की प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को बिलासपुर हाईकोर्ट में होगी। यह याचिका आदिवासी समाज की ओर से दायर की गई थी, जिसमें विधायक के जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट पहले ही जांच के आदेश दे चुका है। अब सभी की नजरें 28 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां पर इस विवादित मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सूरजपुर से आपको खबर बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि सूरजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत ग्रामीण विकास को एक नई गति देने की बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से 76 सड़कों के निर्माण का यहाँ पर भूमि पूजन किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 314.64 किलोमीटर है, जिन पर 27,362.31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा सहित कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गांव तक सड़क पहुंचना ही असली विकास की नींव है और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यहाँ पर कहा कि इस योजना से दूरस्थ क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और जनजातीय इलाकों को भी लाभ मिलेगा। नई सड़कों के निर्माण से सूरजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की खबर आप देख रहे हैं। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बंगाली नववर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर मत्स्य पालन, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी विरासत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का रायपुर से गहरा जुड़ाव रहा है और उनके निवास स्थल को संरक्षित भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बंगाली नववर्ष की बधाई देते हुए सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 58 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन सड़कों का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत 142.55 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए 140.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आपको बता दें कि इन सड़कों के निर्माण से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत होगी। गांव-गांव तक सड़क पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम में कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद कांत ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क आसान होगा, विकास को एक नई गति मिलेगी। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि आज
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 4 के अंतर्गत प्रथम बैच में जिले को मिलने ही है 58 सड़कें, और इस 58 सड़कों के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम आज ऑडिटोरियम में रखा गया है। इन सड़कों की कुल लंबाई 142 किलोमीटर की है और ये 142 करोड़ की लागत से बनने वाली है। सर, कनेक्टिविटी से बेहतर होने वाली है? जी निश्चित ही। हमारा ज़िला चूँकि वन बहुल ज़िला है और यहाँ पॉपुलेशन बड़ा स्कैटर्ड रहता है। MGSY के तहत फेज़ 4 के अंतर्गत 58 सड़कें जो हमारी स्वीकृत हुई है उनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया है। यहाँ ऑडिटोरियम में वर्चुअल माध्यम से हमारे सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी जुड़े हुए हैं, यहाँ की जनता जुड़ी हुई है और इसमें 58 सड़कों की जो लागत है वो 140 करोड़ की है, जिसमें 142 किलोमीटर का ये दूरी है और इससे 58 हमारी बसाहटें हैं, नई बसाहटें हैं, वो इससे जुड़ेंगी मुख्य सड़क से। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचना। महासमुंद से खबर आपको बता रहे, महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित प्रतिभा विद्यालय में संस्कार शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के संयुक्त तत्वाधान में आकाश दर्शन एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप का आयोजन 21 अप्रैल को किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक नाइट कैंप के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ आमजन भी शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि वर्कशॉप में टेलीस्कोप की मदद से चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और अन्य खगोलीय पिंडों का वास्तविक दर्शन कराया जाएगा। विशेषज्ञ बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। आयोजन में विज्ञान, पर्यावरण और यातायात सुरक्षा विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसके साथ ही विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बचेली से। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में बढ़ते अपराध और बाहरी व्यक्तियों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर युवा कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय कुमार भोगामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाना बचेली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि क्षेत्र में बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनका पुलिस सत्यापन नहीं हो रहा है। इससे कि चाकूबाजी, चोरी और जानलेवा हमलों जैसी घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। संगठन ने मांग की है कि सभी बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए और कंपनियों द्वारा लगाए गए या लाए गए श्रमिकों की पूरी जानकारी यहां पर थाने में दर्ज हो। इसके साथ ही नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की गई है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन भी किया जाएगा। बचेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दुर्ग से खबर आपको बता रहे, संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कांग्रेस और इंडी गठबंधन द्वारा विरोध किए जाने को लेकर प्रदेश की मातृशक्ति में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में दुर्ग में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में शुक्रवार रात महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और आरोप लगाया कि नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाले इस विधेयक का विरोध गलत है। महिलाओं ने कहा है कि यह अधिनियम देश की महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को बढ़ाने वाला कदम है, जिसका विरोध स्वीकार्य नहीं है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। दुर्ग से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धमतरी से। धमतरी जिले के सेमरा ग्राम पंचायत में राजनीतिक घमासान के बीच सरपंच कविता ध्रुव ने पर अपनी कुर्सी बचा ली। 17 पंचों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद पुनः मतदान में उन्होंने आवश्यक 1/3 मत हासिल कर जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत भवन में हुए मतदान में कविता ध्रुव को 6 वोट मिले, जबकि 1 वोट निरस्त हुआ। पंचायत राज नियमों के मुताबिक आवश्यक समर्थन मिलने पर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इससे पहले मामला एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा था, जहां से पुनः मतदान के निर्देश दिए गए थे। चुनावों के बाद सरपंच ने सभी पंचों से मिलकर गांव के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की भी अपील की। धमतरी से थरुण निषाद की खबर आप देख रहे हैं। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव था, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बात थी कि मतलब 1 साल में मेरे ऊपर ऐसे ही मतलब घटना घटी और यह अविश्वास प्रस्ताव मेरे पंचों द्वारा लगाया गया था। लेकिन अभी भी मतलब चलना चलाना तो हमें 5 साल से है और मैं अपने 20 पंचों से कहूंगी कि जो भी मन में द्वेष था उसको द्वेष न रखे और अभी आगे का कार्यकाल को संभाले और अच्छा से रहे, बस यही कहूंगी। और ये मेरी ही जीत नहीं, मेरे गांव वालों का पूरा श्रेय है, आशीर्वाद है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जैसा हमारा विश्वास था ना, वो विश्वास बना रहे। मतलब सब पंच जो मतभेद हो चुका है ना अभी, और एक साथ मतलब मिलजुल के काम करें, यही मैं चाहती। अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी एक बार फिर से खड़े हो गए। अब हम यही चाहते हैं ग्रामवासी कि सब मिलजुल कर एक साथ, जो जितने भी पंच है, सरपंच है, सब साथ में मिलकर काम करे और विकास के अगर
ज्यादा कोशिश करे और सबको मिलकर अपने अपने साथ लेकर ही चले, बस इतना कहना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारी के लिए देखते हैं न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।